बाबा कहते मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना है। ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका ये अलौकिक जन्म है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे। ये नहीं समझ में आता कि ये पतित दुनिया है, इसमें दुख ही है, दुख है। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण ये भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदा सुख ही है। स्वर्ग का किसी को पता ही नहीं है, समझते हैं वहाँ भी दुख था। ये है बेसमझी। बाप आकर के तुम बच्चों को अब समझदार बना रहे हैं। बच्चे ये भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताओं का राज्य था, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो आत्मा को बैठ बाप समझाते हैं, सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्मा से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो, फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो अभी हम रिश्ता बनने वाले हैं। बरोबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष चलाते हैं लेकिन जलता नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता है। जिसे जला दिया फिर हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया ही नहीं है। हम सब बच्चे इतना मान जाएं तो झट लिखा लेना चाहिए कि परमपिता परमात्मा कौन है। बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। बाप कहते, तुम बच्चे माना तुम आत्माएं अकेले आई थी और अकेले जाना है। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। मामे को याद करो, वे कर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्युलोक से अमरलोक में चले जाएंगे वाया शांतिधाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ पढ़ना है। ये तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए ना। ये बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हैं। हद का नाटक पूरा होता तो कपड़े बदले कर घर चले जाते हैं। वैसे अब हमको भी जाना है। 84 का चक्कर पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को ही करेंगे ना। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ क्या देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है।
ये वही महाभारत की लड़ाई है। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाप आकर के इन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं। जानते हो बाप हम आत्मा से बात करते हैं, और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है, कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें मत सुनो। रहम दिल बन, किस में कोई पुरानी आदत है ना, उसको मिटानी चाहिए। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है ना, और बातों से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहते बहुत मीठा बनो, तुम पक्के राजयोगी हो, ऐसे से समझाओ तो तीर लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो रतन बाप के मुख से निकले हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का सुरमा ही पहनना है। सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, बहुत मीठे रूप से हर्षित मुख हो, बाप का परिचय देना है। और क्या करना है? अपकारी पर भी उपकार करना है, बासमान उपकारी बनना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो ना, है ना, जगह साफ करते हैं ना। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं, तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय। ये है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन: यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति।